टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस रहते हैं। तो सबसे पहला है हम लोग जिसको लेते हैं दैट इज एम्प्टी रिलेशन, और हम इसको वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन मतलब कहने का है, अगर ये बात कहें तो ये सिर्फ नाम का रिलेशन है, राइट। ये सिर्फ नाम का रिलेशन है, काम इसका कुछ खास नहीं है, राइट। ये घर का वो बेटा है जो किसी की भी बात नहीं मानता, ना वो मम्मा का काम करता है, ना वो पापा का, ना भैया का, ना दीदी का, ना ही किसी की सुनता है, अपनी धुन में रहता है। तो इसलिए उसकी किसी के साथ बनती नहीं है, ना ही उसकी किसी के साथ बनती है, ना कोई उसके साथ बनाना चाहता है। तो वो है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, वो है वॉइड रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कल कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट, और अगर ये सबसेट है तो ये ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा, और अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट है तो इट विल डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट। तो चलिए देखें, हमारे पास हम लोग कहते हैं वी नो phi is subset of every set. So phi is also subset of A cross B, and any subset of A cross B defines a relation from A to B. तो hence हम कह सकते हैं phi defines a relation from A to B. ठीक, the next thing is वो है universal relation. What's that? That is universal relation. अब यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में मैं बोलता हूं कि यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन है जो सबके साथ बना के रखी है जिसने। फॉर एग्जांपल, घर का वो बेटा जो सबके काम करता है, वो मम्मी की भी बात सुनता है, पापा की भी बात सुनता है, जैसे आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद वो घर वालों की भी बात सुनता है, ब्रदर सिस्टर सबकी बात सुनता है, राइट। एंड हमारे पास वो क्या करता है, वो पड़ोसियों की भी बात मान लेता है, वो सबके काम करता है, वो इतना अच्छा बच्चा है कि वो सबके काम मानता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। हमारे घर में जैसे हमारी मदर्स होती है ना, वो यूनिवर्सल रिलेशन बनाती हैं, क्योंकि वो सबके लिए काम करती हैं, वो आपके लिए भी काम करती हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए भी काम करती हैं, वो हर एक किसी के लिए काम करती है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, एंड शी नेवर टायर्ड, शी वर्क टायरलेसली, तो शी इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास जब भी बात करते हैं हम लोग रिलेशन की, तो हम उस रिलेशन को ध्यान में रखते हैं जो सबके साथ काम करके चलेगा। अब हम लोग जब मैथ्स में बात करेंगे, यहां बात करेंगे, तो क्या करेंगे, तो कहेंगे कि हमारे पास रिलेशन, यानी अगर हम बात करें तो हमें यह भी पता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो अगर हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी अपना भी तो सबसेट होगा, राइट। तो हम कहेंगे वी नो A cross B is subset of every set. So A cross B is, sorry, हम इसको लिखेंगे every set, sorry for that, हम इसको लिखेंगे every set is subset of itself.
हम लिखेंगे every set is subset of itself. Therefore, A cross B is also subset of A cross B, and hence defines a relation from A to B. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोग बात करें कि A क्रॉस B की, तो A क्रॉस B की हमने दो बातें सुन ली अभी। क्या? एक हमने बात की एम्प्टी रिलेशन की और एक बात की हमने यूनिवर्सल रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो होता है जो किसी के साथ भी जिसकी रिलेशन नहीं बनता, और यूनिवर्सल रिलेशन होता है जो सबके साथ रिलेशन बना के रखता है, राइट। नो, इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे हमारे पास जो है अगेन एक और इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, दैट इज रिलेशन ऑन अ सेट। हाँ, अब ये रिलेशन ऑन अ सेट क्या है? इसमें हम एक ही सेट के ऊपर बात करेंगे, एक ही सेट के ऊपर बात करके चलेंगे। एक ही सेट का मतलब ये है कि हम लोग एक सेट को उसी के साथ ही रिलेट करेंगे। जब हम एक सेट को उसी के साथ ही रिलेट करेंगे तो जिसका डोमेन भी हमारे पास क्या है, जिसका डोमेन भी हमारे पास पहला ए सेट है और जिसका रेंज भी हमारे पास ए सेट है। आगे बढ़ने से पहले मैं इन डोमेन रेंज की पहले बात करूंगा, फिर मैं आगे फर्दर बात करता हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे कल हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, एक हमने कुछ इस तरह का रिलेशन पढ़ा था कल, याद होगा आपको, 1 2 3 एंड 4, फिर 1 4 9 एंड 16, फिर मैंने यहाँ 2 3 7 8 ऐसे करके 13 ऐसे करके लिखा था, राइट। तो ये एक एग्जांपल बहुत है डोमेन और रेंज को समझने के लिए। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, और ये हमारे पास R है which is equals to x square, right? तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज ऑलवेज द इनपुट वी पुट इन ए रिलेशन। मतलब हमारा उसका इनपुट क्या है? जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, यू पुट समथिंग, इट इज बीइंग प्रोसेस्ड इन सीपीयू एंड यू गेट द आउटपुट, राइट। कैलकुलेटर में क्या होता है, 4 + 5 आप एक इनपुट्स डाल रहे हैं, प्लस ऑपरेशन यूज होता है, प्रोसेसिंग होती है कैलकुलेटर में, एंड यू गेट द आउटकम 9, राइट। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर ये हमारे पास इनपुट है, तो ये इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन इज सेट ऑफ एलिमेंट्स, या आप इसको हम लिखते हैं कि फर्स्ट सेट इज डोमेन, राइट। फिर बात आती है कोडोमेन की। इस केस में अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो यहां पर डोमेन आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। देन सेकंड थिंग इज कोडोमेन। कोडोमेन इज second set, whole of the second set is codomain। मीन्स मैं अगर आपसे बात करूं बेटा तो आपके पास क्या रहेगा, कोडोमेन इज 1 2 3 4 7 8 9 13 एंड 16। एंड रेंज की बात करूंगा, यस, सेट ऑफ those elements in second set which are related with elements of A। ये हमारे पास क्या है, ये रेंज है। तो अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो ये आ जाएगा 1 4 9 एंड 16, राइट। तो ये हमारे पास जो है
ये हमने डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को देखा। हमने किसको देखा? रेंज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को देखा, राइट। तो आप यहां पे अगर इसको देखें तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड। आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसके आगे की चीजों को आपको बताता हूं। तो रिलेशन ऑन अ सेट, पहले हम इसको, मैंने आपको समझाया तो सही, रिलेशन ऑन अ सेट क्या है? जब एक सेट अपने साथ ही रिलेटेड हो किसी तरीके से, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट। तो हम लिखते हैं लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then any subset of A cross A defines a relation from A to A। बस यही समझने वाली एक बात है छोटी सी, क्योंकि हम लोग जो इस चैप्टर में आप कभी भी पढ़ेंगे वो रिलेशन ऑन अ सेट ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक यहां पे अगर हम बात करें तो ये ए है और ये भी ए है। इसको मैं ले लेता हूं ए बी सी एंड डी, इसको भी ले लेता हूं ए बी सी एंड डी। अब अगर इसके हम लोग क्या देखें बेटा, इसका अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो वही होगा, ए विल बी रिलेटेड टू ए बी सी डी, बी विल बी रिलेटेड टू ए बी सी डी, है ना, ये सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो ये जो है, तो यहां पे अगर हम फर्दर बात करें तो ये अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ए बी सी विद डी एंड डी विद सी, तो दिस इज डिफाइनिंग अ रिलेशन, दिस इज डिफाइनिंग अ रिलेशन फ्रॉम, यस, दिस इज डिफाइनिंग अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो हमारे पास इसका कोई भी ऑर्डर पेयर होगा, बिकॉज जब हम ए टू ए की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। उसका कोई भी छोटा सा सबसेट अगर हम लोग ले लें, कोई भी, चाहे हम एक एलिमेंट का ले लें, चाहे हम दो एलिमेंट का ले लें, अगर जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स है और इसके भी 4 एलिमेंट्स है, तो टोटल 16 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। 16 ऑर्डर पेयर्स या उससे कम कोई भी ऑर्डर पेयर ले लें ए क्रॉस ए का, वो रिलेशन डिफाइन करेगा ए से ए तक का, और इसी को ही हम बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि पिछले केसेस में ए से बी तक बात जा रही थी, यहां पे बात ए से सिर्फ ए तक ही जा रही है, राइट। तो अगर आप आपसे कोई पूछे हाउ मेनी रिलेशन ऑन ए सेट आर पॉसिबल, ये हमने लास्ट टाइम भी समझा था कि देयर आर n स्क्वायर 2 raised to power n square relations which are possible on a set। कैसे? बिकॉज हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर n ऑफ a अगर n है तो n ऑफ a क्रॉस a n स्क्वायर होगा, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस a is 2 raised to power n square, and therefore number of relations on A is 2 raised to power n square, right। तो ये चीज हमारे पास अब 2 raised to power n square रिलेशन तो बनेंगे। ये जो मैंने यहां पे बनाया, ये जो मैंने फिगर बनाई, ये फिगर कोई एक रिलेशन को डिफाइन कर रही है, ठीक है, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको फर्दर नोट करें, फिर मैं इसके आगे बात करूंगा। अगला रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, राइट। तो चलिए आप उसको
जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे कंटिन्यू। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स से ये टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए A क्रॉस A के। अब इन 16 ऑर्डर्ड पेयर में से मैं कुछ भी पिक कर लूं, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स ले लूं, कोई भी सबसेट ले लूं। मैंने एक रिलेशन लिया R और इसमें मैंने लिया एक ये ऑर्डर्ड पेयर AA, एक लिया मैंने BB, एक लिया मैंने CD और एक लिया मैंने DC। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स 4 लिए, ये जो R नाम से मैंने एक सेट बनाया, ये इसके ही ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए, यानी इट इज हियर R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, therefore R is a relation from A to A। अब जरूरी नहीं है कि मैं सेम रिलेशन ही हमारा हर जगह यूज होगा, रिलेशन तो कुछ भी बन सकता है। मैं इसको R1 ले लेता हूं। चलिए मैं एक और रिलेशन लिखता हूं R2, जिसमें मैं लेता हूं AB, AC और AD, सिर्फ यही लेता हूं। अगेन दिस इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, therefore R2 is a relation from A to A। अब कहने का मतलब पुत्र जी ऐसा है कि कोई भी सबसेट जो A क्रॉस A का होगा उसको हम लोग कहेंगे कि डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम A to A, और जो कोई भी रिलेशन फ्रॉम A to A डिफाइन करेगा वो हमारे लिए होगा रिलेशन ऑन द सेट A। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी, ये एग्जांपल्स कुछ भी हो सकती हैं। देयर कैन बी, अभी हमने पढ़ा कि अगर इसमें 16 एलिमेंट्स हैं, 16 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो टोटल कितने सबसेट्स होंगे, टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 2 raised to power 16। 2 raised to power 16 is going to be a very very huge number, है ना? बहुत बड़ा नंबर होगा ये। कितना होगा? बहुत बड़ा होगा। आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 64,000 के आसपास, राइट? 2 raised to power 10 होता है 1024, फिर 2 raised to power 12 होता है 4096, 13 होता है 8192, 14 होता है 16,384, 15 होता है 32,768, और 32 का डबल 64,000 के आसपास का कहीं होगा, यानी अराउंड 65,000 सबसेट्स बनेंगे। कितने? 65,000 सबसेट्स। एंड वो 65,000 सबसेट्स जो हैं बेटा, वो रिलेशन डिफाइन करेंगे फ्रॉम A to A। अगर इस केस में आपसे कोई पूछे हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर फ्रॉम A to A, तो देयर विल बी अराउंड 65,000, ह्यूज नंबर, है ना? तो 65,000 रिलेशंस आर देयर, और ये रिलेशन उनमें से कोई एक रिलेशन है। तो इट कुड बी एनीथिंग, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिलेशन शुड बी सबसेट ऑफ A क्रॉस A। दैट इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड, राइट? समझ आ गई ये बात? जल्दी से शाबाश इसको नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूं। रिलेशन ऑन ए सेट के बाद द नेक्स्ट थिंग वी आर पिकिंग अप इज आइडेंटिटी रिलेशन। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, है ना? तो ये रिलेशन जो है, इसमें कोई भी एलिमेंट जो है ना अपनी पहचान को मेंटेन करके रखता है, आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब है बेटा, हम कहते हैं कि लेट A be any non-empty set, then a relation। अब ये समझना है, ये ध्यान से सभी लोग कान लगा के समझेंगे। then a relation I on A, I is the name of the relation, on A is the name of the set, a relation I on A is said to be
identity relation if each element of A is related to itself only. yes, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, only itself only, यानी हर एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ अपने साथ ही रिलेटेड होगा, सिर्फ अपने साथ और किसी के साथ नहीं। अब बात आती है वो जो हम लोगों ने, आपको डाउट था बच्चों को, है ना, यानी अगर मैं ऐसे बोल दूं ना, A इज इक्वल्स टू A B C and D, A is equals to A B C D, then जो आइडेंटिटी रिलेशन है पुत्र वो क्या होगा, ये है A, ये A, ये B, ये C और ये D, ये A, ये B, ये C और D। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इटसेल्फ ओनली का मतलब इस बार सिर्फ A के साथ ही रिलेटेड होगा, B सिर्फ B के साथ ही रिलेटेड होगा, C सिर्फ C के साथ ही और D सिर्फ D के साथ ही। और इसको हम लोग देंगे नाम क्या, I। क्या नाम देंगे, I। तो I हमारे पास क्या है, I इज इक्वल्स टू AA BB CC एंड DD। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्या है रिलेशन, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है। ये इस समय क्या है, जैसे ये वो रिलेशन है जहां पे हर एलिमेंट सिर्फ अपने बड़े कॉन्फिडेंशियल लोगों को ही साथ में लेकर चलता है, उसके अलावा किसी और को नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा अपने लिए कौन होता है, हम खुद। तो यहाँ पे ये बंदा कौन है, ए के साथ ही रिलेटेड हो रहा है, किसी और के साथ उसको ट्रस्ट ही नहीं है। बी सिर्फ बी के साथ ही जा रहा है, सी सिर्फ सी के साथ ही जा रहा है और डी सिर्फ डी के साथ ही जा रहा है, राइट। यानी दे आर नॉट अलाउड टू मेक रिलेशन विद एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट देमसेल्फ। ठीक, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। या फिर हम इसको दूसरे मायने में कहें तो हर एक रिलेशन में हर एक एलिमेंट को अपने साथ ही रिलेशन बनाने की इजाजत है, यानी वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन करके रख रहा है, उसको खोने नहीं दे रहा है। ही इज नॉट गोइंग विद एनीबॉडी एल्स, ही इज गोइंग विद हिमसेल्फ ओनली। तो दैट इज व्हाट द आइडेंटिटी रिलेशन इज। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग नेक्स्ट रिलेशन में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास, and the next relation is called, that is reflexive relation. This is fourth and next we are doing is fifth. देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ये बस डेफिनेशन ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको ये डेफिनेशंस समझ आ गई उसके लिए टॉपिक इज वेरी वेरी इजी, बहुत मजेदार है उसके लिए, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब ये जो हम जितने भी अब रिलेशन की बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग ऑन रिलेशन ऑन अ सेट, क्योंकि मैंने आपसे एक ही बात बोली कि हमारे सिलेबस में रिलेशन ऑन अ सेट है, मतलब हर एक सेट का अपने साथ रिलेशन क्या बन रहा है, यानी ए का ए के साथ रिलेशन क्या बन रहा है, ए को बी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन ऑन ए सेट के ऊपर ही सारी बातें हो रही है अभी तक। तो हम कहते हैं लेट A be any non-empty set। अब ये बड़ी ध्यान से सुननी है ये बात, let A be any non-empty set then a relation R on A is said to be reflexive if ध्यान से समझना ये बात, if I is subset of R। yes, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी समझाता हूं क्या है।
थोड़ा डिटेल में बताता हूं क्या है। इफ आई इज सबसेट ऑफ आर, इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन इसका सबसेट होना चाहिए, किसका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। ठीक है, आप पहले इतना इसको नोट करिए बच्चे, फिर मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर, आगे बात करता हूं फर्दर। ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हो रही थी, जो मैंने ये आपको कहा कि आई सबसेट ऑफ आर, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ए ले लेता हूं, लेट्स से 1 2 एंड 3, देन आपको पता है ए क्रॉस ए तो बहुत कुछ हो जाएगा, है ना? दैट इज 1 1 1 2 1 3, 9 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। और क्या क्या आएगा बताओ? 2 1 2 2 2 3 आ जाएगा। और क्या आएगा? 3 1 3 2 3 3 आ जाएगा, राइट? ए क्रॉस ए इज 1 1 1 2 1 3। अब अगर मैं सिर्फ आई लिखना चाहूं तो आई क्या बनेगा? 1 1 2 2 एंड 3 3। बस ये है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन इसके ऊपर। ये बात तो यहां तक तो आप सबको समझ आ गई होगी, है ना? रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब क्या है? अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि ये जो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास इस केस में हैं आइडेंटिटी रिलेशन के, ये जरूर होने चाहिए, यानी 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3, ये सब होने चाहिए, राइट? राइट, यानी ये 1 1 2 2 3 3 पक्का होने चाहिए। बाकी कोई होए या ना होए वो फर्क नहीं पड़ता, बाकी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लिखता हूं, R2 इज इक्वल्स टू लेट से 1 2 1 1 2 2 2 1 एंड 3 3। अगर अब आप इसकी बात करें तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अगर इसमें से एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिस हो जाए ना, 1 1 2 2 या 3 3 के अलावा, अगर इनमें से कोई एक भी ऑर्डर्ड पेयर मिस हो जाए तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग ना गलती पता क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम है, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, बट आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। यस, देखें मैं अगर यहां पे लिखूं ऐसे कि R3, मैं सिर्फ इसी की ही बात करूं, ये वाले रिलेशन की, आई की, जो हमने सबसे पहले लिखा, तो हमें जरूरी क्या है? हमें पता है ना आई इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना? तो आई अगर अपना सबसेट है तो इसलिए आई एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज हर एक वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है जिसमें आई उसका सबसेट है। वो रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा जिसमें आई उसका सबसेट होगा। तो आई में आई का सबसेट तो होगा ही होगा, इसलिए आई रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है। तो हम क्या सकते हैं कि every identity relation is reflexive, but every reflexive relation needs not to be identity relation। क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं every identity relation is reflexive, but every reflexive relation need not to be identity relation। ठीक है जी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान देने वाली। इसके बाद कुछ और रिलेशंस हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन,
वो लोग हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। फिलहाल आज आपने क्या करना है, आज आपने ये जो 4-5 हमने रिलेशंस पढ़े हैं इसको गो थ्रू करना है। जिसको कुछ समझ नहीं आएगा, you are welcome to ask me again and again. You can ask me in the group. I will explain the things there also if you want, right? लेकिन ये आपने सब कुछ आज नोट करके इसकी एक कॉपी मेंटेन करके और आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे दिमाग में रखना है, ठीक है? तो कल हम लोग कुछ और रिलेशंस पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द एक्सरसाइज एज वेल, राइट? तो आज इतना ही रखेंगे, कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर।